GRPA 4 assignment. This assignment is about strings. हम देखेंगे हाउ टू कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग, रेपिटेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड उसमें से सब स्ट्रिंग निकालना है. कोड पर आ जाते हैं. यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रिंग्स वेरिएबल्स दिए हुए हैं. वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3 एंड सेंटेंस. ये सभी स्ट्रिंग टाइप हैं और n1 n2 इंटीजर टाइप है. लेट्स कम टू आवर आउटपुट 1. द क्वेश्चन सेज जॉइन यानी कॉन्कैटिनेट करना है वर्ड 1 एंड वर्ड 2 विथ स्पेसेस इन बिटवीन. तो यहाँ पे हम ये 3 डॉट हटा के लिखेंगे वर्ड 1 और हमें बीच में स्पेस देना है, इसलिए डबल इन्वर्टेड कोट्स में और एक स्पेस देना है. एक स्पेस का बटन दबा दिया और इसको और कॉन्कैटिनेट कर देंगे वर्ड 2 से. ड्रॉप डाउन से मैंने वर्ड 2 ले लिया है. ये हो गया. आउटपुट 2 दिस इज जॉइन. जॉइन मीन्स अगेन कॉन्कैटिनेशन, यानी कि प्लस ऑपरेटर यूज करना है. फर्स्ट 4 लेटर्स और वर्ड 1 एंड लास्ट 4 लेटर्स ऑफ वर्ड 2 विथ अ हाइफन इन बिटवीन. तो हमने GRPA 3 असाइनमेंट में देखा था कि कैसे हम स्ट्रिंग में से 4 लेटर्स अगर बिगनिंग से निकालना है और 4 लेटर्स एंड से निकालना है तो उसे निकाल सकते हैं, और हमें बीच में एक हाइफन भी देना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड 1 और हमें इसके सिर्फ 4 लेटर लेने हैं. तो हम लिखेंगे 0:4 और हम यहाँ से 0 ओमिट भी कर सकते थे, बट दैट्स ओके, आई विल यूज़ इट. एंड प्लस कॉन्कैटिनेट में कर रही हूँ और एक हाइफन देना है, तो एक हाइफन बटन बीच में कर दिया. एक और कॉन्कैटिनेशन करना है वर्ड 2 और वर्ड 2 के हमें लास्ट से 4 लेटर लेने हैं. लास्ट से 4 लेटर लेने के लिए क्या करना है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वी विल राइट -4 कोलन. यहाँ पे हम -1 भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉइन द वर्ड 3 विथ n1 विथ अ स्पेस इन बिटवीन. यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि n1 तो इंटीजर है, उसको सिर्फ ऐसे प्लस ऑपरेटर से यूज़ करके नहीं ज्वाइन कर सकते हैं. हमें n1 को एक स्ट्रिंग टाइप में चेंज करना पड़ेगा. तो हम करेंगे, पहले लिखेंगे वर्ड 3 और अब हमें एक स्पेस चाहिए, तो हमें स्पेस को एक स्पेस देना पड़ेगा. और अब हमें str फंक्शन यूज़ करके हम अपने n1 वेरिएबल को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और तब हम उसका ज्वाइन करेंगे. अगर हम यहाँ स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं लगाएंगे, स्ट्रिंग फंक्शन नहीं लगाएंगे, तो ये एरर दे देगा, क्योंकि n1 तो इंटीजर टाइप है. तो हमें से अगर हमें स्ट्रिंग और इंटीजर को ऐड करना है तो हमें उसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आउटपुट 4 just the hyphen and we have to repeat 50 times. For repeating in a string, if we have to repeat, then we can use a star or a multiply sign. So we will do just a hyphen and star 50 times. So this will give us the desired output. Output 5 says now we have to repeat hyphen n2 times. तो यहाँ पे अगर गौर करिए कि जब हमने इस हाइफन स्ट्रिंग को और 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमने एक इंटीजर से ही मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे n2 ऑलरेडी एक इंटीजर है, तो हमें इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम यहाँ लिख देंगे एक हाइफन मल्टीप्लाइड एंड n2. वी कैन यूज़ डायरेक्टली n2. नेक्स्ट है रिपीट द नंबर n1 n2 टाइम्स. तो इसमें देखना पड़ेगा, जो रिपीट करना है वो हमें स्ट्रिंग टाइप में चाहिए, और जितने टाइम्स, जितनी बार रिपीट करना है वो इंटीजर में होना चाहिए. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि n1 को हमें रिपीट करना है, तो हम n1 को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करेंगे एंड देन विल मल्टीप्लाई इट एंड इट शुड गो
n2 times because n2 here we are taking as integer only. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं लाइन नंबर 22 पर आर ऑल वर्ड्स इक्वल, ये हमें चेक करना है ट्रू इफ ऑल 3 वर्ड्स आर इक्वल। इसके लिए हम स्ट्रिंग्स में भी रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड 1 इफ दिस इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू का साइन लगाया, इक्वल टू वर्ड 2 एंड वर्ड 2 इक्वल टू वर्ड 3। लॉजिकली अगर आप देखिए तो हमें इसको तीसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वर्ड 1 इक्वल टू वर्ड 3, क्योंकि अगर वर्ड 1 वर्ड 2 के बराबर है एंड वर्ड 2 वर्ड 3 के बराबर है तो ऑफ कोर्स इट्स चेकिंग कि वर्ड 1 वर्ड 3 के बराबर है। तो बस ये 2 कंडीशन लिखने से ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इज वर्ड 1 कम्स बिफोर अदर 2, यानी कि हमें यहाँ पे स्ट्रिंग कंपैरिजन करना है। तो हमें करना है वर्ड 1 इज लेस देन वर्ड 2, यानी कि वर्ड 1 कम्स बिफोर वर्ड 2 ऐसा हो, एंड वर्ड 1 इज लेस देन वर्ड 3 ऐसा हो, यानी कि वर्ड 1 वर्ड 2 के भी पहले आए और वर्ड 3 के भी पहले आए। हैज़ एच, मतलब इफ़ वर्ड 1 हैज़ द लेटर एच इन इट, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर है हमारे पास स्ट्रिंग में। तो बस हमें लिखना है एच इन और हमें यहाँ पे अपना वर्ड 1 लिख देना है, वर्ड 1। अगर आप गौर करिए यहाँ मैंने सिंगल इन्वर्टेड लिया है, डबल इन्वर्टेड भी ले सकते हैं, दोनों ही ठीक है। एंड्स विथ ए, तो यानी कि हमें एंड का लेटर चेक करना है वर्ड 1 में। तो हम लिखेंगे वर्ड 1 और आखिरी लेटर चेक करने के लिए -1 इज इक्वल टू, डबल इक्वल टू लगाया और सिंगल लेटर ए, और यहाँ पे हमने ये रिलेशनल ऑपरेटर लगाया और वर्ड 1 फिर से इसका लास्ट लेटर चेक करेंगे इक्वल टू और हमने लगा दिया कैपिटल ए। तो यहाँ पे हो गया कि अगर एंड्स, पहले तो हमें एंड देखना था तो हमने इसलिए -1 लिया है और स्मॉल ए और कैपिटल ए, इस तरह से 2 बार ये अलग अलग चेक हो गया है। हैज़ द वर्ड पाइथन इन इट, इफ़ द सेंटेंस हैज़ द वर्ड पाइथन इन इट, ये जो सेंटेंस वेरिएबल है इसमें करना है। ये भी सिंपल है, इसमें भी बस हम इन ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे। तो हम लिखेंगे पाइथन इन और हमारा वेरिएबल का नाम जो कि सेंटेंस है, दैट्स ऑल। और हम इसका टेस्ट रन कर लेते हैं और ये सारे केसेस ठीक आ गए हैं। ये बहुत ही सिंपल असाइनमेंट है, बस इसमें ध्यान देने लायक बात है कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग के लिए डबल इन्वर्टेड कोड या सिंगल इन्वर्टेड कोड दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका मिक्स नहीं करना है कि आपने स्टार्टिंग में तो डबल लगा दिया और एंड में सिंगल लगा रहे, ऐसे नहीं कर सकते, बट अदरवाइज बोथ आर अलाउड है। थैंक यू।